आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुंदर शाम के अवसर परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने यह बहुमूल्य अवसर दिया। उस अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज परमेश्वर हमारा महान है। दिन प्रतिदिन हमें संरक्षण देता है, दिन प्रतिदिन आलोचना देता है, दिन प्रतिदिन हमें संभालता है, हमें सुरक्षा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मन्ना परमेश्वर हमारे जीवन में देता है और प्रेज़ द लॉर्ड हमें मार्गदर्शन देता है, हमें किस रास्ते पे चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका जीवित वचन हमें दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि हम किस प्रकार का जीवन सही मार्गों में जीने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन आपके दिलों को छूने पाए। परमेश्वर दिन प्रतिदिन बातें कर रहा है, आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के सन्निधि में प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए एक मन को बनाए रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 28 अध्याय उसका 9 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। Proverbs chapter 28 verse 9। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर वचन। प्रार्थना में कुछ पॉइंट्स है। प्रार्थना करने के लिए कुछ नियम परमेश्वर ने बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर का विधियों को, नियमों को, व्यवस्था को प्रेज़ द लॉर्ड अच्छी तरह से पढ़ना, जानना। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार हम एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम उसके तमाम प्रकार के डिस्क्लेमर्स और उसके इंस्ट्रक्शंस को पहले हम पढ़ते हैं, किस प्रकार उसको उपयोग करना है, और यदि किस प्रकार उसको आप गलत रास्ते से उपयोग करेंगे तो आपके जीवन में नुकसान पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार परमेश्वर का जीवित वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, जीवित वचन की घोषणा, उसकी व्यवस्था, प्रभु जो आपको मार्गदर्शन देता है किस रास्ते में चलना, किस तरह से आपका जीवन बिताना है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको पढ़ना जरूरी है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है व्यवस्था सुनना है, उसके बाद प्रार्थना करना। यदि आप व्यवस्था नहीं सुनेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी प्रार्थना घृणित हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, परमेश्वर का मान और सम्मान करना। प्रभु जो आदेश देते, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको यदि आप मानेंगे नहीं, यदि उसको आप पालन नहीं करेंगे जीवन में, फिर कैसे आप परमेश्वर के सन्निधि में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं? कैसे आपकी बातों के लिए परमेश्वर को मना सकते हैं? कैसे परमेश्वर के सन्निधि में जाकर आप गिड़गिड़ा के कह सकते हैं, प्रभु मेरे ये कार्य प्रभु तो पूरा कर। आज मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात आपके जीवन में परमेश्वर जो आदेश देता है उसको मानना जरूरी है। इन दिनों में अपने आप से सवाल कीजिए, क्या परमेश्वर की तमाम विधियों को मैं मानता हूं? तमाम व्यवस्था को मैं पालन करता हूं? क्या परमेश्वर ने जो आदेश प्रभु का जीवित वचन में दिया है, क्या उसको प्रेज़ द लॉर्ड सही तरह से मैं पालन करता हूं या उसके मार्ग में चलता हूं? यदि ऐसा नहीं है तो हमारी प्रार्थना वेस्ट हो जाएगी, हमारा समय वेस्ट, हमारा प्रार्थना वेस्ट। हम परमेश्वर के सन्निधि में जो प्रेज़ द लॉर्ड जो समय को बिता रहे हैं वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इन दिनों में वचन को पहले पढ़िए, प्रभु का मार्ग में चलिए, परमेश्वर जो आदेश दे रहा है उसको पालन करिए। पहली बात ओबीडियंस हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात परमेश्वर सिखाता है, जब आप परमेश्वर के साथ प्रभु का मान देंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप प्रभु को मानेंगे, परमेश्वर के साथ आपका एक गहरा रिश्ता बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात यही है, प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड आपसे खुश होगा क्योंकि आप परमेश्वर के तमाम आज्ञाओं को मान रहे हैं।
और उसके वचनों को पालन कर रहे हैं और उसके विधियों पर आप चलते हैं, इसका मतलब आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ गहरा बनते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। रोज प्रेज़ द लॉर्ड आप परमेश्वर के साथ वार्तालाप करेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, परमेश्वर के साथ अपनी बातों को शेयर करेंगे, अपना दुख को शेयर करेंगे, वेदना को शेयर करेंगे। परमेश्वर जरूर आपकी सुने, वो आपके नजदीक में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दूसरी बात परमेश्वर कहता है, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात परमेश्वर हमें सिखाता है, विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, प्रभु को प्रेज़ द लॉर्ड ये खुशी होगा, मेरा बेटा और बेटी मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, मैं उनके लिए कार्य करेंगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर जिसने अखिलांड को बनाया, उससे कोई बात असंभव नहीं है। ये आपको विश्वास करना जरूरी है। इन दिनों में प्रभु के चरणों में विश्वास और प्रार्थना के साथ जब हम जाते हैं, अपने आप को जांच कर जाना, क्या मैं परमेश्वर के संगति में, प्रभु के बताए हुए मार्ग में सही तरह से चल रहा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी है तो चौथी बात, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप उसका नियमों का पालन कर सही मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर जरूर प्रार्थना को सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप उसके मार्ग में उसकी व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे, तो प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए इन दिनों में प्रार्थना यदि परमेश्वर सुनना है, हम उसकी व्यवस्था को पालन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी व्यवस्था दिन रात मनन करना है, सुबह शाम मनन करना है। प्रभु आज मुझे क्या सिखा रहा है, परमेश्वर किस मार्ग में चलने के लिए सिखा रहा है, प्रभु कौन से रास्ते में परमेश्वर चलने के लिए मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में अपने चाल चलन को जांचिए, क्या मैं परमेश्वर के मार्ग में सही तरह से चल रहा हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर का सन्निधि में प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज की सुंदर शाम, सुंदर वचन प्रभु तूने हमारे जीवन में सिखाया, उसे धन्यवाद देना चाहते हैं। आज परमेश्वर तूने सिखाया व्यवस्था को प्रेज़ द लॉर्ड उल्लंघन करने वालों के लिए प्रार्थना प्रेज़ द लॉर्ड सुनी नहीं जाती। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी प्रार्थना घृणित हो जाती है। आज परमेश्वर हम अपने आप को जांचने पाए। दिन प्रतिदिन तेरा वचन सिखा रहा है, दिन प्रतिदिन तू आलोचना देता है, दिन प्रतिदिन तू अपने मार्ग में चलाता है। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज शाम को जितने लोग प्रार्थना में जुड़े, एक एक परिवार को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, एक एक परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इन दिनों में छोटे से लेकर बड़े तक हर एक लोग परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने पाए, परमेश्वर का वचन सीखने पाए, परमेश्वर का वचन मनन करने पाए। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु का वचन के हिसाब से हमारा जीवन और हमारा चाल चलन चलने के लिए तू हर एक को मदद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में जितने विषय के साथ प्रभु तेरे चरण में हम प्रार्थना में बैठते हैं, लगातार प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर एक एक व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर दे, एक एक व्यक्ति का प्रार्थना का जवाब दे। इन दिनों में उनके जीवन में निराशा को दूर कर, प्रेज़ द लॉर्ड, वो हताश न होने पाए। जीवन किस मोड़ पर जाएगा, इस प्रकार चिंता करने वालों के लिए परमेश्वर आज तो सांत्वना दे, आज तो उनसे बातें कर, तेरा पवित्र आत्मा उनको स्पर्श करने पाए, उनके लिए प्रेज़ द लॉर्ड एक नई आशा दे, एक नया जीवन उनके जीवन में दे। आज हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना को सुनता है, विनंतियों को सुनता है। इसलिए धन्यवाद। आज की शाम हर एक परिवार ब्लेस होने पाए, उनकी जीवन की तमाम दुख दूर होने पाए, वेदना दूर होने पाए, कष्ट दूर होने पाए। जितने विषय के साथ वो रो रहे हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में एक सांत्वना होने पाए, एक प्रेज़ द लॉर्ड, एक उत्तर परमेश्वर उनको देने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तो प्रार्थना सुना, विनंतियों को सुना, इस धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय, आज का वचन आपके जीवन में क्रिया करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन ने सिखाया, आप व्यवस्था को प्रेज़ द लॉर्ड जरूर पालन करना, उसको सुनने से प्रेज़ द लॉर्ड अपना कानों को फेर ना लेना। इन दिनों में वचन आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। वो जीवित वचन है, आपके जीवन में क्रिया करेगा, आपके जीवन से बंधन को तोड़ेगा, आपके दुष्ट की ताकत को प्रेज़ द लॉर्ड खत्म करेगा, आपके घरों के परेशानी को दूर करेगा, आपके जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड बड़े बड़े कामों को करेगा। ये जीवित वचन जहां जहां है
बड़े क्रिया करता है। इन दिनों में प्रेज़ लॉर्ड उसके अधीन में रहिए। जीवित वचन आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घरों में, आपके बिजनेस, प्रेज़ लॉर्ड तमाम क्षेत्रों में बड़े काम करने पाए। इन दिनों में प्रेज़ लॉर्ड व्यवस्था को हम सुनेंगे, उसका पालन करेंगे। जिस मार्ग में परमेश्वर हमें ले जाता है उस मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर से अनुमति प्राप्त करेंगे। यदि हमारे कोई जीवन में गलती है, प्रभु से क्षमा मांगकर जब हम जीवन को आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर जरूर क्षमा देगा। परमेश्वर आपको प्रेज़ लॉर्ड माफ कर देगा और परमेश्वर आपको गले लगाएगा। आपकी अवस्था परमेश्वर बदल देगा, आपका जीवन परमेश्वर बदल देगा, आपके तमाम क्षेत्रों में परमेश्वर का आशीष आएगा। इन दिनों में आंसू के साथ आप परमेश्वर के सन्निधि में रोया है, प्रभु ने आपकी आंसू का कदर किया है, वो जरूर प्रार्थना को सुनेगा। आपको प्रेज़ लॉर्ड कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी त्यागेगा नहीं। एक माँ के समान वो आपको गले लगाने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में। धन्यवाद। आज का वचन आपके जीवन में बड़ी आशीष का कारण होने पाए। इस प्रार्थना और इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।